डॉक्टर साहब हैं अंदर? आप वेट कीजिए, आपका नंबर आएगा तो बुलाते हैं। बस 2 मिनट लगेंगे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाने थी। मैडम, डॉक्टर अभी पेशेंट देख रहे हैं, आप वेट कीजिए। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? अरे क्या कर रहे हैं आप बैठ जाइए। रुकिए, अरे कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। ये रहा डॉक्टर। सर रुकिए। ये क्या बदतमीजी है? पकड़ के रख, ठीक से पकड़। अरे हटो यार तुम यहाँ से। के कहाँ जाएगा? भैया जी की बीवी के कान भरते हो कि वो कभी बाप नहीं बन सकते? क्या कह रहे हो? उनमें कमी है? उनमें कमी नहीं है, कमी तुम में। भैया जी बुलंदशहर के बाप हैं। और सुन लो, गुंडागर्दी तुम्हारी डिग्री में, समझे? पुलिस! जाओ। पुलिस को बुलाओ कोई प्लीज। ताई, थैंक्स। तुम्हारे पीछे शोर बहुत आ रहा है, कहाँ हो बे? हमारे लिए जल्दी से एक अंडा मैगी ले और हमारी मैगी थोड़ी कच्ची रखना। ठीक है दादा। सामने से आके धर दे कूले पे निशान। आकाश, एक चिली चीज टोस्ट। होता ही। रुक्मिणी मैम। अरे मेम्स, आजा। बैठ। मैम वो फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मार्किंग्स दे दो। अरे यार तू भी ना टाइम देख के नहीं आती। 3 एपिसोड्स बाकी हैं उसके बाद। हाउस एमडी देखा है? हाँ, 1-2 एपिसोड्स। अरे देख ना, इसे देख के तो लेक्चर्स भी बेटर समझ में आते हैं। मैम अगर आप मार्किंग्स दे देते तो बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, फास्ट हो जाएगा। चल। Shoulder joint is very important. Carpal tunnel syndrome is important. वैसे इन मार्किंग से तेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला मीन्स। नहीं मैम, बहुत हेल्प होती है। मार्किंग्स पास होने के लिए होती है, 4th से टॉप आने के लिए नहीं। मैंने मिड टर्म्स बहुत लाइटली ले लिए थे, बट फॉर द फाइनल्स आई एम वर्किंग रियली हार्ड। हार्ड वर्क का जमाना नहीं रहा मीन्स, स्मार्ट वर्क का टाइम है। टॉप आने के और भी तरीके हैं। और भी तरीके? जब आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो क्या करते हैं? बाईपास। एग्जैक्टली। तो जब मार्किंग्स की नहीं, बाईपास की जरूरत है। चीटिंग? बाईपास। अभी के लिए इतने ले ले। बाईपास करवाना हो देन लेट मी नो। ओ हेमलेट,
मैं तुझे पूरे हॉस्टल में ढूंढ रहा हूँ भाई, तू यहाँ अधूरे बैंकट से मरवा रहा है। अच्छा सुन, आधे घंटे में अपन चलेंगे मार्केट। भाई बहुत तगड़ा प्लान बनाया है रुक्मणी को इम्प्रेस करने का। मार्केट जाकर अपन खरीदेंगे एक एप्रिन पिंक कलर का, लड़की का फेवरेट है ना पिंक, और उसमें कढ़ाई करवाएंगे सफेद कलर से, ऊपर लिखा होगा केसी और नीचे आर। सुबह सुबह जाकर लड़की के हाथ में हैप्पी बर्थडे बोल के दे देंगे, पूरा मामला सेट। तेरा मुंह क्यों उतरा है बे? पेट खराब है? साले मैं बोलता हूँ ये कैंटीन का सड़ा हुआ आइसक्रीम मत पिया करो। अच्छा, जामुन के चक्कर में उठा बैठा है? नहीं, मैंने बोला था बेटा, एलोपैथिक दोस्त है ये, दिखागा ना साइड इफेक्ट। अच्छा बाबा कैसे हैं? ठीक है वो, याद करते रहते हैं तेरे को, कभी कॉल कर लिया कर। हाँ। अरे तू वो सब छोड़, तू ये बता एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? इस बार भी टॉप करेगी क्या? पता नहीं दादा, कोशिश तो कर रही हूँ। एक बार तो सिलेबस कवर कर लिया है, पर रिवीजन बाकी है। अरे वाह, तू तो कर लेगी ना फिर रिवीजन। दादा वैसे 3 हफ्ते हैं अभी फाइनल एग्जाम में, तो 3-4 बार तो रिवीजन कर ही लूंगी। आज शपथ, फर्स्ट तो तेरी बहन ही आएगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। टीचर उमा ताई पढ़ा रही है तुझे? हाँ, इस बार तो कुछ ज्यादा अच्छे से पढ़ा रही है। और वो तेरा स्टूडेंट था ना आकाश, वो कैसा है? काय सांगू दादा, लड़का खूब इंटेलिजेंट है। थोड़ा मेहनत करे ना तो नीट क्रैक कर सकता है, पर उसके बाबा ने उसका फोन छीन लिया ताकि वो पढ़ाई ना कर सके। समझ नहीं आता क्या करूं। कभी कभार तो मन करता है ना। अरे थांबा थांबा थांबा, अरे जैसे अपने मोगैम्बो को मनाया था वैसे इस क्राइम मास्टर गोगो को मना ले, बन जा जल्दी। ताई, तुम इथे काय करता? बाबा ने देख लिया तो? बाबा के बारे में सोचना बंद कर और अपने बारे में सोच। लाइफ में गोल्स अचीव करने के लिए ना लड़ना पड़ता है, और कभी कभी अपनों से भी लड़ना पड़ता है। ये पकड़ और फाइट मार। बड़ी जल्दी तैयार हो गई तो बाईपास के लिए। अच्छा, पेशेंट जितनी जल्दी रेडी हो जाए उतना अच्छा है, उन्हें रेपोकेशन से तुझे पता ही है। खर्चा कितना होगा इसमें? 10,000 रुपीज पर पेपर। पेमेंट एडवांस में करना होगा। That's very expensive. I don't have that kind of money. लेट में ना तेरे पास, अभी उससे कम चल जाएगा, बाद में अरेंज कर लेना। पर लेटमन तो अम्मी ने गिफ्ट दिया है।
डील? अगर मैं हिम्मत नहीं करती ना तो आज मैं नागपुर में ही होती। मालूम है, ये फोन मुझे मेरे दादा ने गिफ्ट किया था और इसी से पढ़ के मैंने अपना नीट क्रैक किया था। आता तुझी बारी, तो अब बस अपनी तैयारी चालू कर दे एंड लेट्स क्रैक इट। आकाश, कैसा ले? देख भाई, और आप अंदर क्या कर रही हैं? ये अजीब बात है, आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। प्लीज निकलिए बाहर, बाहर निकलिए। देखो मैडम, आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपकी कंप्लेंट करूं। काका क्या कंप्लेंट करेंगे आप? यही कि मैं आपके बेटे को पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता है। काका ये मेरा ड्रीम नहीं है, उसका ड्रीम है। आकाश खूबच टैलेंटेड आहे काका, आपको तो उसकी मदद करनी चाहिए। अरे क्या मदद करूं? मदद करो मदद करो मदद करो। डॉक्टर बनने में 5.5 साल लग जाएंगे, फिर 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेगा, उसके बाद भी नाम बनने में 10 साल लग जाएंगे। कमाएगा कब? अरे बिजनेस चलाएगा तो अभी से कमाना शुरू कर देगा। हे बघा, मी त्याचा बाप आहे, ते माझं पोरग आहे, त्याचं भलं बुरं क्या है ना मुझे अच्छी तरह से समझता है। आप मत समझा मुझे। और दूसरी बात, वो वही करेगा जो मैं कहूंगा, कळलं? चला निघा आता, प्लीज निकलिए यहां से। खुला बेटा जे वो साक्षी ताई फर्स्ट ईयर आ गई। काय झालं? इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? ताई वो बाबा की बात का बुरा मत मानना, आप तो जानते हो ना उन्हें। ये क्या है? ये आपके लिए चिली चीज टोस्ट। ये किस खुशी में? ताई आज मैंने अनअकैडमी पर अपना पहला मॉक टेस्ट दिया। किती नंबर आले? 1 मिनट, हे बघा। आई शपथ, इतने तो कभी मेरे भी नहीं आए। तू फोड़ेगा? हाँ हाँ ताई, और मैंने नीट के लिए भी रजिस्टर कर दिया। नाइस। ताई ये हुमा ताई को दे दोगे? गार्ड को दे दे, वो खुद ले लेगी। ताई आप दोनों का क्या चल रहा है? वही जो तेरा और तेरे बाबा का चल रहा है। अवगढ़ आए। तुम्हें नहीं लगता यार रेखा मैम के बाल मलिंगा जैसे? अबे रेखा मैम के बारे में कुछ मत बोला कर। क्यों भाई, तुम्हारी बहन लगती है क्या? मोहब्बत है। अच्छा बेटे, बेगम लगती है तुम्हारी बेगम। क्लास का है, अटेंड नहीं करता उनकी? मैं कंसीडर कहाँ करती है? अच्छा, तू क्यों अटेंड नहीं करता? मलिंगा पसंद है ना। पुलिस ने कुछ नहीं किया क्या? कैसे मार सकते हैं डॉक्टर साहब को यार? तेरे रेप्यूटेड टीचर है यार। केसी भाई, ये हमें देख रहे हैं तुम्हें? मुझे ही देख रहे हैं भूतिए। नया ड्यू लगाया ना मैंने। उनमें कमी नहीं है, कमी तुम में। भैया जी बुलंदशहर के बाप हैं। और सुन लो, बंद करो ये गुंडागर्दी, हमारी डिग्री में है, समझे? पुलिस को बुलाओ कोई प्लीज। The customer you are calling is unavailable. You can now leave voice message at हेलो। हेलो, हाँ पापा, आप ठीक हो ना पापा? पापा हम सुबह से फोन कर रहे हैं, आपका फोन नहीं लग रहा, आप कहाँ हो? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक ठाक। क्या हो गया? अरे पापा, हम वो न्यूज़ क्लिपिंग्स देखे यार, आपको चोट तो नहीं लगी ना पापा? कुछ नहीं बेटा, ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी एक पेशेंट के साथ। पापा हम आ रहे हैं आपके पास अभी इसी वक्त घर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आने की। कुछ ही हफ्तों में फाइनल एग्जाम्स है, वहां रहकर तैयारी करो।
पापा हमें नहीं करनी मेहनत पापा। और हम जानते हैं आप बहुत स्ट्रांग हो यार, आपको किसी की जरूरत नहीं है, पर हमें आपके पास आना है पापा। यार अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? बोला ना पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू चीजों पे नहीं। अरे पढ़ाई 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 पापा, क्या कर लेंगे यार पढ़ाई करके? यार डॉक्टर बनेंगे ना, उससे क्या हो जाएगा पापा? जिनका ट्रीटमेंट करेंगे वही मारेंगे जैसे आपको। सॉरी पापा। पापा बहुत अच्छे डॉक्टर हो यार, 30 साल से आप लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हो पापा, फिर भी आपके साथ ये हुआ है पापा। मैं तो डॉक्टर नालायक बनूंगा, मुझे गोली मारेंगे। शट अप निशांत। हर प्रोफेशन के अपने फायदे नुकसान होते हैं, हर प्रोफेशन में ऊंच नीच होती है। कौन सा प्रोफेशन है जो परफेक्ट होता है? बच्चे हो तुम, नहीं समझोगे अभी। मिड टर्म के रिजल्ट्स याद हैं कि नहीं अपने? चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई जरूरत नहीं है आने की। अरे बच्चे नहीं है यार, नहीं पढ़ना, नहीं कर रही एमबीबीएस, बाहर में गया एमबीबीएस। हाँ तू ठीक है? तुमको क्या फर्क पड़ता है यार, तुम जाओ टॉप करो ना यार, हुमा का सर फोड़ो यार, हमें अकेला छोड़ो प्लीज। निशांत थोड़ी देर के लिए झगड़ा साइड में रख। सुन, तू मेरे को 10 मिनट में मिल। यार हमें नहीं मिलना यार किसको, प्लीज। निशांत मेरी बात। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बुलंदशहर के डॉक्टर राजवीर सिंह की 2 गुंडों ने की जम के धुलाई। बताया जा रहा है कि ये गुंडे किसी लोकल पॉलिटिशियन के राइट और लेफ्ट में। बुलंदशहर के बाप है। बिल्कुल सही, बहुत सही है? अरे इन डॉक्टरों को सीधा करने का यही तरीका। मैं होता ना तो और देता 2-3। चोर कहीं के, अरे ये है ही इस लायक। अरे इन लोगों ने लूट मचा रखी है। पेशेंट मरे तो मरे, पर इनका पैसा बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। अब देखो वीडियो बन गया। आपको कैसे पता इनके बारे में? आप जानते हो उन्हें? डॉक्टर है यही काफी है, आप जानती हैं ना? जी हाँ, पिछले 30 सालों से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पेशेंट्स इनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप जानते हो? अरे पेशेंट्स से क्या, मेडिकल स्टूडेंट्स भी। हर एक मेडिकल स्टूडेंट के पास इनकी लिखी हुई बुक है। और आपने कितने आसानी से बोल दिया ना कि सिर्फ पैसे कमाते हैं। छोड़ो मैडम, आप भी इनकी तरह हमारा ही खून चूसोगी। आप सब एक जैसे ही हो, बिना मतलब के टेस्ट करवाते हो, फिर लेबोरेटरी से अपना कट लेते हो, दवाइयों की कंपनी से पैसा लेकर उनकी दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हो, किडनियां बेचते हो, किडनियां। और तो और डेड बॉडी को तब तक रिलीज नहीं करते हो जब तक तुम्हारे अस्पताल के बिल क्लियर नहीं हो जाते। ओ काका, तो टेस्ट कराने बंद कर दे, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना बंद कर दे। नहीं, ट्रीटमेंट कैसे कराओगे आप अपना? और ये सारा गुस्सा डॉक्टर्स के लिए ही है। पुलिस, पॉलिटिशियन, बड़े लोग के सामने ना मुंह नहीं खुलता होगा आपका। और जब ट्रीटमेंट कराने आते हो तब तो बड़ा हाथ जोड़ते हो, डॉक्टर साहब कहते नहीं थकते। और अगर डॉक्टर जान नहीं बचा पाता तो वो मार खाने लायक हो जाता है। पेशेंट की लाइफ और डेथ जब हमारे हाथ में होती है ना, तो ये फीलिंग सिर्फ स्ट्रेस देती है। मालूम है 80% डॉक्टर स्ट्रेस में है। ये सिर्फ नोबेल प्रोफेशन नहीं है, स्ट्रेसफुल प्रोफेशन भी है। और आपको लगता क्या है कि एमबीबीएस में ऐसे ही एडमिशन हो जाता है? 5.5 साल लगते हैं एमबीबीएस कंप्लीट करने में, और उसके ऊपर 3 साल का पीजी अलग, और कम से कम 10 साल लग जाते हैं अपना नाम कमाने में। ये बाबा ओझाओं को पैसे देने में बिल्कुल नहीं कतराते, लेकिन जब डॉक्टर की फीस देनी होती है तो इनकी लगती है। हाँ, कमाएंगे पैसा, जान भी बचाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। हाँ तो तुम डॉक्टर हो, कोई भगवान नहीं हो। और तुम लोग होते कौन हो जान बचाने वाले? इतना घमंड कोई ठीक नहीं है। घमंड नहीं है, प्राइड है। सब डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनते हैं। कुछ पागल भी होते हैं जिनसे दूसरों का पेन नहीं देखा जाता है। लेकिन ये बात आप जैसे बेवकूफ लोगों को समझ नहीं आएगी। ए लड़की, मुंह बंद रख वरना एक दूंगा। ऐसे कैसे अंकल? अरे देख तो लो यार, कहाँ खड़े हो? देखो, देख लिए? ये जो सारे हैं ना, ये हैं डॉक्टर। मारेंगे भी और मरने भी नहीं देंगे। इनसे मिलो, मिल लिए? ये तोड़ेंगे आपकी टांग और ये करेंगे प्लास्टर, और प्लास्टर करने के बाद यही आपका सर फोड़ेंगे। ये जो मैडम है,
ये करेंगे आपकी पट्टी और फिर यही आपके दांत भी तोड़ेंगी। और अंकल, हमारे यहाँ डेंटिस्ट होते नहीं, तो आपके पास बचे दो विकल्प। एक तो आकाश भाई का इस्त्री पी लो इधर बैठ के चुपचाप, दूसरा वहां दरवाजा है, निकल लो। दादा डॉक्टर बनना कोई खेल नहीं है, कड़ी मेहनत लगती है। नीट क्रैक करने से मेडिकल कॉलेज सरवाइव करने तक, और उसके बाद ही बहुत कुछ सिखा देती है यार लाइफ। हाँ, पर नीट क्रैक करना अनअकैडमी लर्निंग ऐप से थोड़ा आसान हो सकता है। इस पे ढेर सारे मॉक टेस्ट हैं जो एग्जाम क्रैक करने के लिए तुम्हें हेल्प करते हैं। सो डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गेट क्रैकिंग। ताई फिजिक्सचा पेपर ना खूपच टफ होता, केमिस्ट्री ठीक था। आणि बायो बायो का तो बहुत लेंदी था, लेकिन आपने जैसे बोला था ना मैंने वैसे ही किया। पहले बायो किया, फिर केम किया और एंड में फिजिक्स। और फिजिक्स में तो बहुत कम टाइम मिला। पण कंप्लीट झालं की नाही? हो ताई, कंप्लीट झालं। ताई एक क्वेश्चन होता, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन? पहले मुझे लगा कॉर्पस कॉलोजम होगा, फिर याद आया कि मॉक टेस्ट मध्ये सेम क्वेश्चन होता, तो मी पटकन ना हायपोथैलेमस केला। एकच नंबर।